नमस्कार दोस्तों, ड्रीम क्लास की चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका पहले तो मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा और माफी मांगना चाहूंगा। बहुत दिनों के बाद और बहुत टाइम के बाद हमने कुछ वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं देखूंगा कुछ देख पा रहे 2 चेयर है। पहले तो क्वेश्चन होगा कि सर आप कितने टाइम के बाद एक तो अपना फेस दिखा रहे हैं और एक बात हो जाती है कि कंप्यूटर स्क्रीन कहाँ है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई कंप्यूटर स्क्रीन या कोई प्रैक्टिकल नॉलेज या कोई सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं लेके आया हूँ। आज जो आपके सामने लेकर 1-to-1 कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। 1-to-1 कम्युनिकेशन में हम ये देखेंगे कि आज जो भी कंप्यूटर आईटी फील्ड है, आज आपने देखा कोविड सिचुएशन में ज्यादातर कंप्यूटर आईटी फील्ड का ज्यादा ट्रेंड में चल रही है और ज्यादातर आज 12 पास करके ज्यादा स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे कंप्यूटर फील्ड में पढ़ना है, क्योंकि आज आप कहीं भी जॉब अप्लाई के लिए जाएंगे वो आपको एक ही चीज पूछता है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं। तो उसी कंप्यूटर रिलेटेड मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा। तो जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर नॉलेज की बात करेंगे तो कंप्यूटर फील्ड में बहुत सारे डिफरेंट कोर्स होते हैं। कंप्यूटर आईटी में देखिए आप बहुत सारे कोर्स होते हैं। लोग कहते हैं कि इसमें कंप्यूटर आईटी में कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। तो आज वो हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा और आपके सामने मैं एक जीता जागता एक उदाहरण, एक एग्जांपल के तौर पे एक पर्सन को बुलाना चाहूंगा जो खुद अभी बीसीए रनिंग में, स्टिल अभी रनिंग में है। उसका सेम 6 वो 3rd ईयर में है और उसने उससे पहले एक जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया, उसका जॉब सक्सेसफुली हो गया। जनरली कैसा हो जाता है, देखिए कि कंप्यूटर आईटी की बात करें तो कंप्यूटर आईटी में बहुत सारी एमएनसी कंपनीज बड़ी बड़ी है। जैसे आप देखिए इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सब डिफरेंट कंपनीज है जिसमें हर एक स्टूडेंट का, हर एक एम्प्लॉय का या हर एक पर्सन का कहूं तो एक ड्रीम होता है कि उसके पास एक ड्रीम जॉब होनी चाहिए, एक अच्छा सा एक कैबिन होना चाहिए, एक अच्छी सी एसी चलनी चाहिए, साथ में हाथ में कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए और वो अपना काम कर सकता हो। तो आज आपका और मेरा सबका यही ड्रीम होता है। तो क्या उस ड्रीम को हम अचीव कर सकते हैं या नहीं, वो सवाल हर एक के मन में होता है। लेकिन उसे अचीव करना है तो कैसे, क्योंकि कोई एमएनसी कंपनी है तो वो हमें ऐसे घर पे बैठे लाने नहीं वाली कि चलिए आप जॉब कीजिए। हमें उसके लिए क्या स्किल्स डेवलप करनी है, क्या नॉलेज लेना है, उस लेवल तक कैसे पहुंचने में आप कह रही है, उसके सामने ये बात करूंगा। उसी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जीता जाता है कि एक एग्जांपल है, तो मैं बात करूंगा उनकी। वो एक स्टूडेंट है खुद हमारे यहाँ के ड्रीम क्लास के, जिनका नाम है मिस्टर उत्पल सिंह परमार। उत्पल आ गए हैं। तो उत्पल कैसे आप? बहुत अच्छा हूँ सर। तो देखिए आपके सामने जो बैठे हैं ये हमारे उत्पल सिंह परमार। ये खुद स्टिल अभी बीसीए सेम 6 में स्टिल अभी स्टडी कर रहे हैं और इनके साथ ही थोड़ी बात करेंगे कि इनका सफर कैसे रहा, जो बीसीए का सफर इन्होंने कैसे पार किया। क्या इन्होंने पहले से सोचा था कि बीसीए करना है और बीसीए करना तो कंपलसरी एमएनसी में ही जाना है। तो चलिए ज्यादा ना समय लेते मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर आपको पूछना चाहूंगा कि आपका ये जो सफर है उसमें क्या आपने स्कूल में ही सोच लिया था कि कंप्यूटर फील्ड चाहिए? नहीं सर, जब मैं 12th में था तब मुझे मेरी इच्छा थी कि मैं आईटी फील्ड में जाऊँ। मैं काफ़ी ईगर था कि आईटी फील्ड में मुझे काम करना है। मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात की थी, लेकिन जब 12th मेरा खत्म हुआ तब मेरे पेरेंट्स ने कुछ इस तरह से सोचा कि आईटी फील्ड के लिए बाहर जाना पड़ता है, सूरत के बाहर और स्पेशली गुजरात के बाहर। आप यूँ समझ लो गुजरात में तो है ही नहीं इतना। तो उनकी थिंकिंग ये थी कि जितना हो सके उतना मुझे सूरत में या फिर गुजरात में ही कहीं जॉब मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम अपने होम टाउन में ही रहेंगे। तो मेरे फादर ने कहा कि आईटी फील्ड को भूल जाओ अभी और कोई अच्छी फील्ड, मतलब उन्होंने ये देखा कि अपने कंपनी में बात की तो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में काफ़ी कम बंदे थे और काफ़ी कम बंदे एडमिशन लेते थे। तो उनका सोचना ये था कि ज़्यादा स्कोप रहेगा कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कम रहेंगे और जितना हो सके उतना मुझे गुजरात में और स्पेशली सूरत में ही जॉब मिल सकती है तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। तो उन्होंने मुझसे सब बात की और ऐसा नहीं कि मुझे धक्के मार के भेज दिया, मैं भी एग्री हो गया था पीछे से और मैंने भी सोचा था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो ऐसा करने के बाद ये सब फैमिली में डिस्कशन किया हमने और एडमिशन मैंने लिया बी इलेक्ट्रिकल में। तो मेरा शुरू हुआ बी इलेक्ट्रिकल जैसे जैसे मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे लगा डिफिकल्टी हुई, लेकिन मुझे लगा चलो ठीक है हो जाएगा कोई बात नहीं। उसमें केटी थी, फिर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। जब मेरा सेकंड ईयर खत्म हुआ तो जो मेरी बैकलॉग्स थी, मतलब जो केटी थी मेरी, वो केटी कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी और मैं ज़्यादा फंसता जा रहा था कि मुझे लगा कि अभी मैं एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ नहीं और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने इसलिए अपनी फैमिली से बात की। मैंने कहा अपने पेरेंट्स से कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा और शायद तकरीबन मैं डिटेन हो ही चुका था उस वक्त। तो इसलिए मेरे फादर को भी लगा कि ये हमने गलती कर दी काफ़ी। और मेरे बाकी सब फैमिली मेम्बर से भी बात की उन्होंने और काफ़ी मतलब 2 साल ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि और ज़्यादा देरी नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा जितने साल ज़्यादा वेस्ट होंगे उतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने तुरंत ये फैसला लिया कि अभी मैं आईटी फील्ड में आ जाऊँगा, फिर चाहे वो बी हो या बीसी हो या कोई भी हो। तो उत्पल मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे आपने बताया बी इलेक्ट्रिकल आपने किया, तो हमने काफी स्टूडेंट्स ने और काफी दोस्तों ने भी सुना कि बी इलेक्ट्रिकल भी एक अच्छी फील्ड है। तो यार देखिए कंप्यूटर जो चल रहा है वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे ही चल रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये कि आपने वो फील्ड को छोड़ा क्यों और उसके बाद आपने कंपलसरी कंप्यूटर आईटी क्यों लिया? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर छोड़ के सोचता है कि चलो बी नहीं हुआ, इलेक्ट्रिकल नहीं हुआ,
तो मशीनिंग में चला जाए या सिविल में चला जाए, कोई एक अलग अलग फील्ड, तो आपका उस हिसाब से फोकस कंप्यूटर पे ही क्यों है? नहीं सर, जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि आईटी फील्ड के लिए मैं पहले से इंटरेस्टेड था, मुझे जाना ही था आईटी फील्ड में। लेकिन बाद में मैं कन्विंस हुआ था इलेक्ट्रिकल के लिए, लेकिन जब मुझसे नहीं हो पाया तब मैंने ये सोच लिया कि अब ठीक है, अभी इसको छोड़ ही देना है और बर्बाद नहीं करना है मुझे अपने साथ। और मैंने सोच लिया था कि आईटी फील्ड में आना है। और मैंने अपने मामा से बात की, वो भी आईटी फील्ड के बैकग्राउंड से है, तो उन्होंने भी कहा कि ऑप्शन तो मेरे पास बहुत सारे थे आईटी फील्ड में भी, बीई कर सकता था, बीसीए, बीएससी। तो उन्होंने भी कहा कि वो सब देखते हैं कि रिक्रूटमेंट किसकी किसकी कितनी होती है, तो उन्होंने कहा कि बीसीए अच्छा रहेगा, तो इसीलिए फिर मैं बीसीए पे आया। तो उसमें मेरा सवाल जैसे ये है कि आप 12th साइंस स्टूडेंट हैं, तो क्या बीसीए या कंप्यूटर आईटी कंपलसरी क्या सिर्फ साइंस के लिए बना हुआ है क्या? हम जैसे कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले नहीं कर सकते? नहीं नहीं सर, जो बीसीए फील्ड है वो तो स्पेशली कॉमर्स वालों की है फील्ड, कॉमर्स की। लेकिन क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो साइंस वाले कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईटी फील्ड सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक साइंस के लिए या कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के, ऐसा नहीं होता। आपके पास क्या कितनी स्किल्स है, आप खुद के हिसाब से कितना और स्पेशली कैसा वर्क आउटपुट दे सकते हो, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया बीसीए फील्ड, तो ऑब्वियसली जैसे बीए फील्ड आपके लिए बहुत ही टफ थी स्टार्टिंग में, तो बीसीए तो बी से स्टार्ट करना यानी वो भी ऑब्वियसली टफ होगा, तो उसमें आपने कैसे अपने आप को ढाला और कैसे उसको संभाला जिसमें आपने आगे बढ़ पाए उसको? सर बीसीए जब मैंने एडमिशन लिया बीसीए में, तो पहले तो मेरी ये पसंदीदा फील्ड है, तो मैंने सोच ही लिया था कि अब इसमें तो अब कुछ भी हो जाए, मैं इसमें कुछ मेरा क्या कहते हैं, मेरा परफॉर्मेंस खराब नहीं होने दूंगा मैं इसमें, तो मुझे आगे बढ़ना ही है। और मेरे पास अभी ये लास्ट चांस है, क्योंकि बार बार मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पसंद नहीं आया तो उधर चला गया, ऐसा नहीं, तो ये मेरे पास लास्ट चांस था और मुझे ये करना ही था। और क्योंकि मेरी पसंदीदा फील्ड थी तो ये इसमें मैं करता गया, और पहले सेमेस्टर से ही मैं कॉन्फिडेंटली करता एग्जाम दी मैंने, तो रिजल्ट उसका अच्छा मिला मुझे, तो फिर इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे देखिए बी हो या बीसीए, हमने सुना है कॉलेज में ज्यादातर सेमेस्टर वाइज चलता है और एग्जाम रहती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑल्सो। नो डाउट होता है कि एग्जाम्स का स्टूडेंट्स पे ज्यादा प्रेशर बना रहता है कि कोई भी बच्चा जो होता है स्कूल से निकलने के बाद सोचता है कॉलेज उसके लिए, हम देखते हैं जनरली मूवी में देखते हैं कॉलेज लाइफ, तो क्या रियली वो कॉलेज लाइफ उस हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं कि फिर स्टडी उस हिसाब से करनी पड़ती है? नहीं देखिए, एंजॉय की बात है तो एंजॉय तो सबको करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड है जो कभी वापस लौट के नहीं आएगा, तो एंजॉय कर ही लेना चाहिए, ये एंजॉय करने की एज है। लेकिन जो मतलब जिस तरह का ये क्या बोलते हैं, ये एक थिंकिंग क्रिएट हो गया है कि कॉलेज लाइफ मतलब आप मजे ही करो, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये आपका कैरियर का एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। आप बैचलर करते हो चाहे मास्टर्स करते हो, कुछ भी हो, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ एंजॉय करो, आपको पढ़ाई करना होगा और आपको अच्छे रिजल्ट के साथ पास आउट भी होना होगा, क्योंकि वो भी आगे जाके आपको काउंट होगा रिजल्ट। जैसे आपने बताया कि आईटी फील्ड कंपलसरी आपको गुजरात के बाहर जाना है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जरूरी है कंप्यूटर आईटी स्टूडेंट जो भी हो वो कंपलसरी गुजरात के बाहर ही जाए? क्या गुजरात में कोई ऐसा स्कोप नहीं है कंप्यूटर आईटी के लिए? नहीं, ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैसी स्किल्स है, और जो स्किल्स आपके अंदर है उसके हिसाब से गुजरात में रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो आपका चांस गुजरात में है, आप अच्छे से कर सकते हो ये। और मेरा सवाल ये है कि जैसे कंप्यूटर स्टूडेंट्स ज्यादातर सोचते हैं, देखिए कंप्यूटर नाम सुन के काफी लोगों को थोड़ा इंजॉयबल हो जाता है और काफी लोगों को प्रेशर आ जाता है कि कंप्यूटर उनको पहले से पता नहीं होता है, तो क्या बीसीए में ये चीज है कि पहले आपको बेसिक कंप्यूटर करवाएंगे फिर जाके आपको आगे एडवांस करवाएंगे, कि पहले से वो लोग एडवांस पे ही चलते हैं? नहीं, बीसीए में ऐसा नहीं होता। बीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर में तो पहले आपको सब बेसिक ही होता है, जैसे एमएस ऑफिस ले लो आप, इस तरह से कुछ, तो आपको पहले बेसिक ही स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। आप वो अच्छे से कर लेते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में सीरियसली करते हो, तो आपको आगे जाके अगर आपको कंप्यूटर अच्छा चलाना नहीं भी आता तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ अच्छे से कर लोगे। और जैसे हम देखते हैं कि काफी स्टूडेंट्स का थिंकिंग ये रहता है कि कॉलेज में बस आप रट्टा मान लीजिए, थियरी कर लीजिए, क्योंकि देखिए बीकॉम है पूरा अकाउंटिंग बेस पे, बीबीए पूरा थियरी बेस पे, तो क्या बीसीए में थियरी सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए या प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा होता है? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि दोनों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बेशक आप बीसीए के बाद जब आईटी फील्ड में कैरियर बनाओगे तो कोई आपको थियरी आपका चेक नहीं करेगा कि आपको कितने आंसर लिखने आते हैं कितना नहीं, वो आपके अंदर आपकी क्या स्किल्स है, आप क्या कर सकते हो, आपको खुद के हिसाब से वही वो लोग देखेंगे। लेकिन आपको अच्छे सीजीपीए के साथ अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट करना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो किसी कंपनी को 10 एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी कंपनी को 10 लोग चाहिए, 10 एम्प्लॉय, 10 लोग, वो लोग उसकी जगह पर 20 या 25 लोग अप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो लोग 20-25 लोगों को ले ही लेंगे, उनको तो 10 लेंगे, वो लोग 10 ही लेंगे। और मान लो कि सभी के पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो उसमें वो लोग क्या करेंगे, उनके लेंगे तो 10 ही है उन्हें, तो वो लोग फिल्टर यूज करेंगे उसमें कि उन्हें कोई भी 10 लेने हैं, तो फिर प्रैक्टिकल नॉलेज सबका अच्छा है, तो फिर वो लोग ये सीजीपीए देखेंगे, सीजीपीए के हिसाब से फिल्टर करेंगे कि किसके अच्छे हैं, और उसमें भी अगर उनको ज्यादा बंदे मिलते हैं तो वो लोग फिर 12th के मार्क्स पे जाएंगे
फिर 10th के मार्क्स थे। तो ये भी मतलब जो लोग सोचते हैं कि 10th या 12th के मार्क्स किसी काम के नहीं रहते, सिर्फ ऐसे ही कागज के टुकड़े, ऐसा नहीं होता। आपको हर एक मार्क्स आपको लाइफ में कभी ना कभी ऐसे टाइम पे आपको काम आ जाता है। उत्पल, और एक पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर हम लोगों ने सुना है कि बीसीए फील्ड एक थोड़ी टफेस्ट होती है क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग आती है, और प्रोग्रामिंग के लिए कंपलसरी लोग क्या करते हैं, बीसीए कॉलेज से तो पढ़ते हैं लेकिन साथ में एक्सटर्नल ट्यूशन या किसी सर के पास या किसी भी तरीके से वो एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं। तो क्या मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या जरूरी ट्यूशन हमें लेना चाहिए? देखिए, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने खुद से कितना काम कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरा बीसीए में 3rd सेमेस्टर में मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था ड्रीम क्लास में, और 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था हमारा अकाउंट्स करके। वो सब्जेक्ट मेरे लिए बिल्कुल नया था क्योंकि मैं साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, और अकाउंट्स का मतलब पता ही आपको, साइंस में ऐसा कुछ होता ही नहीं अकाउंट्स जैसा। तो वो मेरे लिए नया भी था और मुश्किल भी था। तो मैंने इसके लिए ड्रीम क्लासेस ज्वाइन किया था, और उसके बाद मुझे अच्छा उसका रिजल्ट भी मिला कि मैं देख रहा था कि मेरे आसपास के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर मैं जो अकाउंट्स में सम करता था, परफॉर्म करता था, तो बिल्कुल उन्हीं की तरह करता था। और कोई बंदा अगर बाहर से आकर पहली बार मुझे देखे तो वो सोच ही नहीं सकता कि मैं साइंस का इंसान हूँ। तो ये मैंने देखा कि वो अपने हिसाब से है, अपनी जरूरत के हिसाब से। तो जैसे आपने बताया कि आपने ड्रीम क्लास को ज्वाइन किया, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ड्रीम क्लास को आपने ज्वाइन किया तो उस हिसाब से सिर्फ आपने अकाउंट सब्जेक्ट पे फोकस किया कि धीरे धीरे आपने वहां पे देखा कि सिर्फ अकाउंट करा, वहां पे और कुछ भी सब्जेक्ट करवा रहे हैं? पहले तो मैं ड्रीम क्लास मेरे लिए ड्रीम क्लास नया था, ड्रीम क्लास के लिए भी मैं नया था। तो पहले मैं सिर्फ अकाउंट्स के लिए आया था कि ठीक है चलो मुझे अकाउंट सब्जेक्ट में मतलब नहीं डिफिकल्टी हो रही तो मैं इसीलिए आता हूँ यहाँ पर। तो सिर्फ अकाउंट्स के लिए मैंने ट्यूशन रखा था। लेकिन धीरे धीरे मैं वहाँ देखा, वहाँ पर रोज जाता था, वहाँ का माहौल देखा कि अकाउंट्स के अलावा भी बहुत कुछ वहाँ पर होता है, बहुत जो थियरी सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल्स के अलावा। तो 4th सेमेस्टर में फिर मैंने और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके ऊपर भी फोकस किया, और उसके लिए भी ट्यूशन मैंने रखा है। तो जैसे 4th सेमेस्टर में आपने प्रैक्टिकल वहाँ पे ज्वाइन किया, तो उस हिसाब से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वहाँ पे एनवायरनमेंट आपको कैसा रहा, फैकल्टी सबके साथ कैसे कम्युनिकेशन में रहे, जिससे हम स्टूडेंट्स को बता सके कि जनरली फैकल्टी जो ज्यादातर लगता है सबको कि स्कूल तक जो टीचर का डर रहता है वही सेम डर हमें कॉलेज और ट्यूशन में फैकल्टीज का रहता है। तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, कि आपको कैसा लगा उस हिसाब से? देखिए, ट्यूशन हम लोग क्यों ज्वाइन करते हैं कि मतलब हमें अगर कॉलेज में या कहीं स्कूल में तकलीफ होती है तो हम लोग उसके लिए ट्यूशन में ज्वाइन करते हैं कि जो भी हमारे डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और हम बिंदास कोई भी क्वेश्चन सर से पूछ सके, ताकि इसीलिए हम लोग ट्यूशन रखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने माहौल देखा कि एकदम फ्रेंडली माहौल था, कि ऐसा नहीं एकदम कि भाई सर और स्टूडेंट एकदम सर स्ट्रिक्ट है और स्टूडेंट की तरह, ऐसा नहीं कि जो भी डाउट्स है और जब तक हमारा डाउट्स क्लियर ना हो जाए तब तक सर आगे कोई टॉपिक नहीं चलाते थे, वही टॉपिक चलता रहता था हमारा लूप में पूरा, और जब सबके डाउट्स क्लियर हो जाए तभी वो टॉपिक आगे बढ़ता है। तो इस तरह का माहौल कोई मैंने देखा। तो जिस हिसाब से आपने सेम 4 की बात की, तो बात करेंगे जैसे लास्ट 2 साल से तो पूरा कोविड का सिचुएशन था, तो पूरा लॉकडाउन का माहौल, तो ज्यादातर देखिए तो स्कूल कॉलेज ट्यूशन सब बंद थे। तो आपको ड्रीम क्लास से उस टाइम पे कैसा सपोर्ट मिला, कि आपको स्टडी कर पा रहे थे क्योंकि टोटली लॉकडाउन था? हाँ बेशक, लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा होता है कि थोड़ी मुश्किल हमारी बढ़ जाती है क्योंकि हमें आदत इसकी नहीं होती, और इस तरह की सिचुएशन हम लोगों ने पहली बार देखी। लेकिन शुरू में तकलीफ भी हुई, सबको तकलीफ हुई, सर को भी हुई तकलीफ, हमको भी हुई। लेकिन जैसे जैसे मतलब टाइम बीतता गया, हम लोग रोज ये इस तरह से ट्यूशन ऑनलाइन करते गए तो सभी को आदत पड़ गई, सर को भी और हमको भी। तो ये फिर हमारा रूटीन बन चुका था, तो उसके बाद ज्यादा मुश्किल हमें नहीं हुई। तो देखते हैं जैसे हमारी ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत ही अवेलेबल हुए, इवन स्कूल कॉलेज की तरफ से, ट्यूशन की तरफ से, तो क्या उस हिसाब से टाइम आपको फिक्स प्रीफर किया जाता था कि आपके फ्री टाइम पे ही आपको, जैसे होता है कि आपकी कॉलेज की स्टडी ऑनलाइन चल रही है, अब ट्यूशन और कॉलेज एट द टाइम हो जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पे टाइमिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी कि नहीं मिलती थी? नहीं, टाइमिंग फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल मिलती थी। अगर कॉलेज के लेक्चर्स अगर क्लैश होते हैं तो ट्यूशन के टाइम सर उसके हिसाब से एडजस्ट कर देते थे, तो उसका टाइमिंग का तो कोई इशू नहीं था। जैसे मैं बात करूंगा कि आपने बताया कि वहाँ पे प्रोग्रामिंग, तो बीसीए फील्ड में ज्यादातर लोगों को डर रहता है प्रोग्रामिंग, तो आप थोड़ा खुल के बताइए प्रोग्रामिंग के लिए कि जैसे प्रोग्रामिंग के लिए वो लोग क्या करें और किस हिसाब से उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और क्या ड्रीम क्लास प्रॉपर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करवा रहे हैं? देखिए, प्रैक्टिकली की बात करें तो ड्रीम क्लास में तो हमें फोकस करवाया गया था प्रोग्रामिंग पे, लेकिन वो कहते हैं ना मतलब कि आपको कोई भी इंसान, सर यहाँ पर आपको कुछ भी इतना भी अच्छा आपको सिखा ले, लेकिन आपको खुद को उधर वहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको सर अच्छा खाना खिलाता है लेकिन उसको पचाना आपको ही होगा, तो सर आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रैक्टिस और सब कुछ करवाएंगे। उसके एग्जाम्पल्स भी सर ऑनलाइन आपको ढूंढ के देंगे आपको वो, लेकिन करना वो आपको होगा। फिर चाहे आप यहाँ बैठ कर करो, आप घर पे जाकर होमवर्क में करो, तो ये प्रैक्टिस जो है वो प्रोग्रामिंग जो है वो प्रैक्टिस से ही आ सकता है। वो आपको कोई एक बार सिखा के चला जाएगा तो आपको दिमाग में सिर्फ आइडिया आएगा, लेकिन उसमें अगर आपको शार्प होना है तो आपको लगातार उसके ऊपर काम करते रहना होगा। जैसे काफी हमने सुना है कि बीसीए फील्ड पूरा कंप्यूटर फील्ड का है, तो लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कंप्यूटर में, लेकिन क्या सॉफ्टवेयर फील्ड है या हार्डवेयर? क्या बीसीए में सच में सिर्फ हार्डवेयर किया जाता है कि सिर्फ नाम का उसमें हार्डवेयर?
नहीं, बीसीए में मैंने देखा ज्यादातर सॉफ्टवेयर का ही था, हार्डवेयर का पार्ट था लेकिन बहुत ही कम था उसमें। ज्यादा मुझे हार्डवेयर का देखने को नहीं मिला, लेकिन सॉफ्टवेयर में कोई प्रोग्रामिंग और ये सब बीसीए में ज्यादा है। यानी आपके हिसाब से बीसीए पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पूरा है? हाँ बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे आप ज्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं कि बीसीए पूरा डेवलपमेंट पे फोकस है, लोग वेबसाइट डेवलपर, गेमिंग डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो उस हिसाब से उसके प्रोग्रामिंग कोडिंग बदलती रहती है कि फिर प्रोग्रामिंग उसी हिसाब से कंटिन्यू रहती है? नहीं, जो गेमिंग है, डेवलपमेंट है, उन सब में क्या फ्रेमवर्क चेंज होता है, लेकिन जो बैकएंड जो लैंग्वेजेस होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो तकरीबन सेम ही रहती है। ज्यादा फर्क नहीं होता कि आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है। और इसमें ऐसा होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सारी सीखनी है। आपको किस वे में कहाँ किस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, आपको वहां फोकस करना होता है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको सी लैंग्वेज सीखनी ही होगी। अब सी लैंग्वेज कहीं पर यूज नहीं होती, लेकिन वो बेसिक लैंग्वेज है और उसे मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर वो आपको आती है तो आप कोई भी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हो। तो जैसे आपने बताया सी लैंग्वेज, मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है सी लैंग्वेज में लोग बहुत ही ज्यादा बोर हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वो रहती है ब्लू स्क्रीन और बस रेड ग्रीन कलर्स रहते हैं, तो ज्यादातर लोग उससे बोर हो जाते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, उसके प्रोग्रामिंग नहीं समझ पाते। तो क्या हर एक बीसीए स्टूडेंट को पहले टर्बो सी करना जरूरी है? देखिए, सी लैंग्वेज तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप वैसे डायरेक्टली भी जा सकते हो किसी लैंग्वेज पे, लेकिन अगर आपने सी लैंग्वेज आपने सीखी होगी तो इससे काफी फर्क पड़ेगा कि आप उस लैंग्वेज को इजीली सीख पाओगे। वरना आपको ये बहुत बर्डन लगेगा कि ये क्या, मतलब कहाँ पर आ गया मैं, ऐसा होगा। तो जैसे लोग देते हैं प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे करके गिव अप कर देते हैं, ये लोग देखा बीसीए सैम 1 2 3 तक आ जाते हैं, बिल्कुल बोल रहे थे अभी आगे कुछ नहीं करना। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स बीच में गिव अप कर लेते हैं, जो बीच में छोड़ देते हैं, तो उन्हें क्या ऐसे छोड़ के साइड पर लाइन चेंज करना चाहिए कि बीसीए फील्ड एक उनके लिए बहुत ही उम्दा और अच्छी है? देखिए, इंटरेस्ट पे अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको दिल से ये इच्छा है कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, तो आप बेशक ये बीसीए फील्ड अच्छी है आपके लिए। लेकिन जो गलती मैंने की पहले कि मुझे इंटरेस्ट नहीं था फिर भी मैं उस फील्ड में गया, तो इस तरह की गलती मतलब नहीं करनी चाहिए। ये मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आगे जाके बहुत तकलीफें आती है हमारे रास्ते में। तो अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको पूरा इंटरेस्ट है आईटी फील्ड में, तो ही आप बीसीए लीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि मैं मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो थोड़ा लोड भी आपका रहेगा उस हिसाब से। तो जैसे उत्पल आपने बहुत सारे सवाल का हमारे जवाब दिए कि ड्रीम क्लास के तरफ से और जैसे कि बीसीए के, तो मेरा और आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी करंट आप जैसे सेम 6 कर रहे हैं और आप अभी आगे फर्दर स्टडी के लिए या फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं? सर, आगे का ऐसा है कि अभी फिलहाल मैं सेम 6 में हूँ और मुझे टीसीएस की तरफ से जॉब ऑफर हुई है। तो अभी टीसीएस का ज्वाइनिंग मेरा होगा जब मेरा 6th सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। तो एमसीए के लिए अगर मुझे इच्छा हुई तो मैं वो पार्ट टाइम कर लूंगा एमसीए। और मुझे पहले ये भी देखना होगा कि क्या कंपनी की तरफ से मुझे ऐसी कोई फैसिलिटी मिलती है कि वो मुझे पार्ट टाइम एमसीए करवा सके, या फिर मुझे खुद से करना होगा। ये मुझे बीसीए खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। तो इस तरह का प्लान है मेरा। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, अप्लाई कर दिया जॉब और आपका ऑलरेडी जॉब लग चुका है। तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो सेम 6 में स्टिल स्टडी कर रहे हैं, वो भी बैचलर की, ना कि मास्टर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैचलर की बात कर रहे हैं। लोग मास्टर्स में तो इजीली जॉब मिल जाए क्योंकि कंपनी को जॉब प्लेसमेंट्स आती रहती है कॉलेजेस में, लेकिन इन्होंने बीसीए फील्ड में होके एक बीसीए सेम 6 में पहुंच के डायरेक्टली उन्होंने टीसीएस कंपनी जो एक ड्रीम जॉब होती है सबकी, वो उन्होंने कैसे अप्लाई कर ली, तो आपने उसमें अप्लाई कैसे किया और आपको कोडिंग बेस पे कैसे आपको उसमें सपोर्ट मिला? सर, ऐसा होता है कि अप्लाई करने के लिए पहले वो लोग उनको आप चाहे उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या उनकी वेबसाइट चेक करते रहते हो, तो उनका नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है। तो वहां पर वो लोग कहते हैं, मतलब अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने देखा था कि लास्ट ईयर की उनको रिक्वायरमेंट थी कि बीसीए में जो पास आउट है, यानी कि 2020, 21 और 22 में जिनका पास आउट है, मेरा 22 में पास आउट होगा बीसीए, तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट उनको थी। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन किया, मेरी सब डिटेल्स डाली और उसके बाद मेरी एग्जाम की डेट आई, ऑनलाइन एग्जाम। वो आप चाहो तो घर पे दे सकते हो या उनके एग्जाम सेंटर पे जाके दे सकते हो। तो मैंने एग्जाम दी उनकी और उसके बाद एग्जाम के परफॉर्मेंस पे उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया इंटरव्यू के लिए। आपने बताया कि आपने ये 2020, 21, 22 वाले के लिए एक जॉब एप्लीकेशन हुआ। हम देखते हैं दोस्तों कि ये सिचुएशन एक था कोविड का, जिसमें काफी लोगों की जॉब छूट रही थी, काफी लोग अपने घर पे खाना पीना का एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में सारा सिचुएशन डाउन हो गया था, तो आपके अंदर एक कैसे कॉन्फिडेंस आया कि आप एक पीसीएस के अप्लाई कर सकते हैं? सर, मैंने एक बात देखी कि कोविड के सिचुएशन में सब कुछ मतलब बंद हो गया था, सारे बिजनेसेस, सब कंपनीज, सबको मतलब स्टॉप हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था। लेकिन एक फील्ड जो मतलब चल रही थी वो आईटी फील्ड थी। मतलब एक बात मुझे समझ में आ गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, आईटी फील्ड कभी स्टॉप नहीं हो नहीं सकती। अगर आप ऑफिस नहीं जा सकते तो आप घर पे बैठ के भी, लेकिन आपका काम नहीं रुकेगा। तो ये मैंने देखी और मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, कभी मेरी होप कम नहीं हुई कि
इस तरह से ये जो पैंडेमिक है वो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो जैसे आपने बताया कि उस हिसाब से, तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि हमारे ये थे मिस्टर उत्पल सिंह परमार, जो BCA स्टिल रनिंग है अभी भी, लेकिन उन्होंने एक अच्छे से जॉब अप्लाई कर लिया है। तो मैं आपको तहे दिल से हमारे ड्रीम क्लास की ओर से इन्हें बहुत सारी बधाई दूंगा। तो दोस्तों आप भी देख सकते हैं कंप्यूटर IT फील्ड में बहुत सारे उम्दा फ्यूचर है। तो ऐसा कभी ना सोचिए कि आपका फ्यूचर नहीं है, बस आपको एक फोकस के साथ और एक गोल के साथ और एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आपको उसे फॉलो करना है। तो दोस्तों इसी के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।